जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग जीडीएस में महाकुंभ भर्ती का आगाज हो चुका है। 30,041 पोस्ट पे ये नई वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसमें कि एबीपीएम, बीपीएम और जीडीएस के पोस्ट शामिल है। 3 अगस्त यानी कि कल की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग में मैंने कल वीडियो बनाया था दोस्तों, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे इतने परसेंटेज है, मेरा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। उसके अलावा सर ये बताइए कि लो कट ऑफ स्टेट और हाई कट ऑफ स्टेट यानी कि किस स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है, किस स्टेट का कट ऑफ कम जाता है। उसके अलावा सर ये बताइए कि इस भर्ती में प्रमोशन कैसे होता है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भरते समय किस प्रकार से दिया जाए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल यानी कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लो कट ऑफ स्टेट और हाई कट ऑफ स्टेट के बारे में। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार से होगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, यूपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी आई है, 3084 सीट पे वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके अलावा उत्तराखंड स्टेट की बात करेंगे तो 519 सीटों पे, बिहार में 2300 यानी कि 2300 सीट पे ये वैकेंसी आई है, छत्तीसगढ़ में 721 पोस्ट, दिल्ली में 22 पोस्ट, राजस्थान की बात करेंगे तो 2031 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, हरियाणा की बात करेंगे तो 215, हिमाचल प्रदेश में 418, जम्मू एंड कश्मीर में 300, झारखंड की बात करेंगे तो 531, मध्य प्रदेश में 1565 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, केरल में 1508, पंजाब में 336, महाराष्ट्र में 3154। और महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नॉर्थ ईस्ट ये सब ऐसे स्टेट है ना जहां पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका लोकल लैंग्वेज क्या है, जिसके अकॉर्डिंग में आप उस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नॉर्थ स्टेट की बात करेंगे तो 500 सीट पे ये वैकेंसी आई है। उसके अलावा उड़ीसा में 1279 सीट पे, कर्नाटक में 1714, तमिलनाडु की बात करेंगे तो 2994, तेलंगाना में 861, असम में 855 सीटें हैं, गुजरात की बात करेंगे तो 1850, वेस्ट बंगाल में 2127 और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो 1058 सीट पे ये वैकेंसी आई है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे इस भारतीय डाक विभाग के साइकिल फिक्स की वैकेंसी में 30,041 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। यानी कि इसे हम लोग बम्पर भर्ती कह सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और फॉर्म फिल करने से पहले ना आप लोग पहले ये समझ लीजिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस क्यों जरूरी है और किस लिए इसे दिया जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि 90% वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन 85% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? तो ये डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस डिवीजन से, किस सर्कल से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जहां का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट रहेगा वो 23 अगस्त तक रहेगा। तो यानी कि आपको 20 दिन का समय दिया गया है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने का। तो कोशिश कीजिएगा कि 15 तारीख से पहले 15 अगस्त से पहले फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर का इश्यू हो जाता है, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिल कर देंगे तो पेमेंट नहीं कट पाएगा या फिर फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत में ही आपको फॉर्म को फिल करना है दोस्तों, अगर आप लोग इस भर्ती को लेकर के सीरियस हो तो। उसके अलावा एडिट या करेक्शन डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24, 25, 26 अगस्त रखा गया है। यानी कि 3 दिन को आपको मौका दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म को फिल करने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दिया हो, कोई गड़बड़ी कर दिया हो, तो आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा दोस्तों फॉर्म को सही करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना करें, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब वो कैसे होगा? जब आप फॉर्म फिल करते समय, फॉर्म फिल करने के बाद 3 से 4 बार उसे चेकआउट अच्छे से कीजिएगा कि आपके द्वारा जो डेटा फिल किया गया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद ही फाइनल सबमिट आपको करना है। उसके अलावा एज की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का। वहीं पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना उनको यहाँ पे 10 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज भी है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां का कट ऑफ कम जाता है और कौन सा स्टेट ऐसा है जहां का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है ना। तो हाई कट ऑफ स्टेट तो सभी जानते होंगे, लेकिन लो कट ऑफ स्टेट के बारे में काफी कम लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा
सर्कल है दोस्तों कि जहां का कट ऑफ जो है आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लैट एरिया से आते हो ना तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में ऐसे डिवीजन है जहां पे हिंदी या इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पता कीजिएगा, ऐसे डिवीजन है जहां पे हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश भी बोला जाता है। अगर आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहां पे स्टार मार्किंग लगा हुआ है ना, वे समझ लीजिए हिंदी और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज वाले स्टेट है दोस्तों। वहां पे देखिए अदर लैंग्वेज भी बोली जाती है, लेकिन खास तौर पे साथ में हिंदी और इंग्लिश भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके अलावा असम में भी आपको कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेगा दोस्तों, और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज किसी किसी डिवीजन में हिंदी और इंग्लिश है। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, तो दोस्तों वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दार्जिलिंग वगैरह में कट ऑफ कम जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ से भी कुछ ऐसे डिवीजन है जहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी लोकल लैंग्वेज है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया और गुजरात, ये कम कट ऑफ वाले स्टेट हैं दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि मराठी बोली जाती है दोस्तों और गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाओगे। वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है दूसरा है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश बोलते हो तो आप वहाँ पे जो है सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक ना। उसके अलावा दोस्तों उड़ीसा का भी कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन बेसिकली देखिए आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा असम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वेस्ट बंगाल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे ना तो देखिए ठीक ठाक है, 2127 नंबर ऑफ सीट पे ये वैकेंसी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कट ऑफ तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन किसी किसी डिवीजन में आपको कम देखने को मिलेगा। मालूम है वो कौन सा डिवीजन है? यूपी के बहराइच में। जी हाँ दोस्तों, बहराइच में आपको दोस्तों थोड़ा इसका कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है, रूरल एरिया, और वहाँ से बच्चे कम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बच्चों का ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है, तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। तो आप लोग बहराइच से भी अप्लाई कर सकते हो ना। ये सब ऐसे स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, 80%, 85%, 90%, इस प्रकार से कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम हाई कट ऑफ स्टेट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपको मालूम है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे स्टेट है ना जहां का कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसमें आप लोगों ने कट ऑफ को देख लिया है, 100%, 99%, 97%, 98%, इस प्रकार से कट ऑफ गया है। तो इस वजह से मैं कह देना चाहता हूं कि फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मुझे किस डिवीजन से, किस सर्कल से अप्लाई करना है। जहां कट ऑफ कम जाता है वहां से अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। अब मेरी बातों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हवा हवे में मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर वही होगा कि गुड़ गोबर करके चले आएंगे और कुछ होना धोना नहीं रहेगा, ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो फॉर्म फिल करने से पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि जरूरी है, पोस्ट प्रेफरेंस क्यों जरूरी है। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। वो किस प्रकार से आप दे सकते हैं, एक कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दिया जाएगा। हालांकि मैंने कल की वीडियो में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, आप दोबारा बता दीजिए। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए आप किस प्रकार से दे सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई सर्कल होता है, सर्कल के अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, ठीक है ना, और डिवीजन के अंतर्गत कई सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं दोस्तों, तमाम पोस्ट ऑफिस आते हैं, और उसमें अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि जैसे ओबीसी हो गया है ना, जनरल हो गया, एससी हो गए, एसटी हो गया, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, इसमें अलग अलग सीटें होती हैं, है ना। पोस्ट ऑफिस में ओबीसी की इतनी सीटें हैं, यूआर में इतनी सीटें हैं, एससी एसटी में इतनी सीटें हैं। तो दोस्तों आपको पहले ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे आप ओबीसी में आते हो, ठीक है ना, तो ये देखिएगा कि ओबीसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, यानी कि कितनी सीटें हैं, उसके हिसाब से आप लोग वहां से तो अप्लाई करोगे। उसके अलावा आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप यूआर से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो, मान लीजिए कि आप एसटी कैंडिडेट हो, ठीक है ना, तो आप एससी से भी अप्लाई कर सकते हो, यूआर से भी अप्लाई कर सकते हो, और ओबीसी से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, और वो आप पहले देख लीजिएगा कि कहां पे नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, ठीक है ना। जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है वहां से अप्लाई कीजिएगा, तो वहां से सिलेक्शन के चांसेस आपका ज्यादा होगा दोस्तों।
और ये तब लागू होता है दोस्तों कि आप जो है अपने ऊपर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने नीचे की कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि अगर आप ओबीसी की कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, तो ओबीसी हैं तो आप ओबीसी में तो अप्लाई करेंगे ही, उसके अलावा जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एससी या फिर एसटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर एससी कैंडिडेट है तो वो अगर चाहेगा तो ओबीसी में भी अप्लाई कर पाएगा और वो जनरल में भी अप्लाई कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज आपको पोस्ट प्रेफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, सिलेक्शन के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। टोटल 23 सर्कल में ये वैकेंसीज आई है, तो इस बार आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल पर आप लोग नए हो या फिर पहली बार हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूँ। देखिए मेरा मेन मकसद जानते क्या है, मेरा मेन मकसद केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि मेरा मेन मकसद ये होता है दोस्तों कि आपकी परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, आपकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। इसलिए मैं आपकी परेशानियों पे बात करता हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दिया जाए, लो कट ऑफ स्टेट कौन सा है, हाई कट ऑफ स्टेट कौन सा है, प्रमोशन कैसे होता है, अब उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर ये बताइए कि इसमें प्रमोशन होता है कि नहीं इस भर्ती में। तो दोस्तों इसमें प्रमोशन भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप जीडीएस, एबीपीएम और बीपीएम के पोस्ट पे ही काम करेंगे जीवन भर, ठीक है ना। आप अपर यानी कि ऊपर के भी पोस्ट पे कार्यरत हो पाएंगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि बेसिकली इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है दोस्तों प्रमोशन के लिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम 1 साल 1.5 साल में होता रहता है, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप देंगे, उसे क्लियर करेंगे, तो उसके बाद आप ऊपर के पद को भी हासिल कर पाएंगे, जहां पे आपकी सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलेगा दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे यहाँ पे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर से मैं इस बार बता रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग नए जुड़े हो ना मेरे चैनल से, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई और वीडियो आपको देखना ना पड़े। इस वजह से मैं सारा डिटेल लेकर के चलता हूँ, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल लेवल का, यानी कि केंद्र सरकार का ये कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है ना। स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। और यूआर कैंडिडेट है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, आपको मालूम है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सबका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप जहाँ के परमानेंट निवासी हो वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। कहाँ से बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी जिले में रहते हो, वहाँ के नज़दीकी सिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन में बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आधार कार्ड ओरिजिनल और पैन कार्ड होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेटेस्ट का होना चाहिए। बस इतना सारा जो है आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा दोस्तों। और कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिएगा। यही डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगा, ठीक है ना। तो अभी से रेडी रखिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। साइकिल 6 में ये नई वैकेंसी आई है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट 30,041 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। इस भर्ती के रिगार्डिंग में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हो। चैनल पे अगर आप लोग नए हो या पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ पर सारी वीडियोज़, उसके अलावा PDF और नोटिफिकेशन वगैरह मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आपको दोस्तों, तो आपको वहाँ से